देखिए, आज का जो हमारा डिस्कस है और जो मोटिवेशन है हमारी, वो हम बच्चों पर करेंगे कि बच्चों को कैसे बदला जाए, क्या वजह है, इसके विषय में बोलेंगे। तो देखिए, हमने लिखा है कि बच्चों को कैसे बदला जाए ताकि पढ़ सके। जीवन में हर व्यक्ति पर एक भार होता है। भार क्या है? जैसे हमने जो जन्म लिया है, क्यों लिया है, हमारा सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है। हर व्यक्ति का एक रीजन होता है और आने वाले समय में एक योग्य व्यक्ति बने। कौन? जो बच्चे लोग हैं ना, वो आने वाले में एक अच्छे व्यक्ति, एक सरल भाव के, एक स्वभाव के, एक ईमानदार ऐसे व्यक्ति बने। इसमें वजह क्या है? कुछ बच्चे गलत रास्ते चले जाते हैं और कुछ बच्चे सही रास्ते जाते हैं, लेकिन सही रास्ते जाने वाले सिर्फ 5 या 10% बच्चे ही होते हैं जो सही रास्ते जाते हैं। उसकी वजह एक है कि सबसे पहले पेरेंट्सों की गलतियां होती हैं। सबसे ज़्यादा गलतियां जो पेरेंट्सों की होती हैं, वो बच्चों पर सही तौर पर ध्यान नहीं दे रहे होते। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसका वर्क क्या है, वो मतलब उसकी सिचुएशन। देखिए, उसके विषय में हमने 4 डाउट लिखे हैं। मतलब कि बच्चों को कैसे बदलना है, क्या देखना है, तो उनकी जो नेचुरलिटी है उन पर हमको फोकस करने चाहिए। सबसे पहले एक बात करें, हर व्यक्ति का जो एक जीने का, एक रहने का, एक बोलने का तरीका होना चाहिए पहले नंबर। और जिस सबसे एक किस पर डिपेंड है? अपने माता पिताओं पर। माता पिता जो है ना, माता पिता वो बच्चों की भावनाओं को समझते ही नहीं। अब वो भूल जाते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया। जीवन में इंसान की एक सबसे बड़ी दौलत होती है ना, इस चीज का ध्यान देना। इंसान की जो सबसे बड़ी दौलत होती है ना, वो एक ही है, वो है औलाद। पूछो एक क्यों है? वो इसलिए है कि इंसान जब इस दुनिया छोड़ के जाता है ना, तो एक अपनी पहचान छोड़कर जाता है। समझ रहे? पहचान, एक उनके बच्चे, उनकी औलाद पहचान छोड़कर जाता है। वो पहचान ही उसको बताती है आने वाले समय में कि उसके पेरेंट्स, उनके पिता माता कैसे होंगे। तो जीवन में इस चीज पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि आप जब इस दुनिया को छोड़कर जाओगे तो एक पहचान को छोड़कर जाओगे। वो पहचान कैसी होनी चाहिए? थोड़ा रुक लगा देना। तो इंसान भूल जाता है कि मैंने जन्म क्यों लिया। इंसान भूल जाता है कि मैंने जन्म क्यों लिया। हमारा जो जन्म है ना, वो एक मकसद है और ये मकसद हर किसी का होता है। हम एक मकसद से जन्म लेते हैं कि हम यहाँ पे भगवान से रिक्वेस्ट करके आते हैं कि हम जो मनुष्य योनि दे दे, इससे हम जो एक अच्छा कार्य करके जाएंगे। और वो अच्छा तो क्या खुद के बच्चों को नहीं देख पाता है। तो जीवन की बात करें ना, तो मनुष्य का एक कर्तव्य है। और वो कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा दें। लेकिन ये सभी पता है बच्चे, ये सब जानते हैं, पर इस चीज पर डिस्कस नहीं करते। दूसरा कर्तव्य है, जब हम बड़े हो जाएं तो अपने माता पिता ने जो हमारे साथ परोपकार किया है, जो हमारे ऊपर मेहनत की है हमको एक अच्छा बनाने के लिए, उनका एक ऋण है, एक अपने गुरु का ऋण है। तो हम पर ऐसे कई ऋण होते हैं और उनको पूर्ति करनी होती है। तो लाइफ में बता दें, बच्चों की जो सिचुएशन है, जो स्थितियां हैं, वो कैसे सुधारी जाए, उसके लिए एक ही है कि सबसे पहले बच्चों के कार्य पर ध्यान दिया जाए। उसके वर्क, वो कैसा कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, उसको क्या करनी चाहिए। दूसरी बात करें तो उसकी सोच को देखें। सोच,
मतलब वो किस तरह की फीलिंग करता है, किस तरह से फीलिंग की डिस्कस करता है, उसकी सोच क्या है, मतलब कि पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है, पढ़ने में कितना इंटरेस्ट नहीं है, उस पर थोड़ा ध्यान दें। मान लो उसका मन पढ़ने में नहीं है या पढ़ने पर उसका सोच नहीं है, उसकी फीलिंग नहीं है, तो उसमें उसके लिए एक मोटिवेट की जरूरत है। मतलब कि उसकी सोच में ऐसी निगेटिव चीजें पैदा हो गई हैं तो वो समझ नहीं पा रहे। ये सबको पता है बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, उसकी जो दिमाग की सिचुएशन सोचने की शक्ति होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो उन्हें रास्ता सही से पता नहीं होते हमें क्या करना चाहिए, आगे चल के क्या होगा, तो उस पर थोड़ा हमको ध्यान देना चाहिए। अब इसलिए उसको ध्यान देने के लिए उसको एक मोटिवेट की जरूरत है। मोटिवेट एक प्रेरणा होती है, उसकी जो गलत सोच है, गलत वर्क है, उस पर थोड़ा हमको ध्यान देने चाहिए। और उसको जैसे मान लो उसकी सोच में ऐसा बन गया कि मुझको पढ़ना नहीं है, या उसके कार्य ऐसे बन गए, उसके अंदर ऐसी लग रही है कि मुझको पढ़ना नहीं है, कुछ वर्क करना है। जो देखो व्यक्तियों के अंदर कहीं ना कहीं से ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। अब क्यों होती है? सबसे बड़ी गलती तो माता पिता की ये होती है कि वो सही बच्चे को ध्यान ही नहीं दे रहे, बच्चे की सोच को देख ही नहीं पा रहे, बच्चे की फीलिंग नहीं समझ पा रहे। हाँ, यदि ऐसा हो गया तो उसके लिए उसके अंदर से जो सिचुएशन है, उसके अंदर जो ऐसी फीलिंग है, उसको बदलने के लिए जिस वर्क पर वो कार्य कर रहा है उस पर उसको सही तौर से मोटिवेट किया जाए। और मोटिवेट करने के बाद में उसको जो सही रास्ता हमको बताना है, जैसे पढ़ाई का हो, तो उस पर ध्यान देने चाहिए, उन्हें समझाने चाहिए कि आप पढ़ोगे तो आगे चलकर क्या करोगे, और नहीं पढ़ोगे तो आपकी स्थिति क्या होगी। तो इस चीज उसके तो पता है नहीं ना। अब अगली बात करें तो उनकी भावनाओं को देखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कभी कभार भावनाओं में बह जाता है। ए भैया, भावना सबसे बुरी चीज है, हमारे अंदर जो फीलिंग पैदा होती है सबसे बुरी चीज है। वो भावनाओं में बह जाता है, क्यों बहता है? क्योंकि उसके पास इतनी सोचने की शक्ति नहीं है, इतना सोचने के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए उसकी भावनाओं को समझिए, बस उसकी भावनाओं पे ठेस भी ना पहुंचे, और उसको सही रास्ता बताने के लिए एक मोटिवेट की जरूरत है, एक अच्छी प्रेरणा दें। और यही चीज मैं सभी गुरुजनों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, वो आप जितने सोमवार से शनिवार तक पढ़ाते हो, तो उस शनिवार के दिन कम से कम उसे 2 घंटे या 3 घंटा बच्चों को मोटिवेट करें। शिक्षा से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, बच्चों के अंदर प्रेरणा की जरूरत है। और मैं उन पेरेंट्सों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को शाम के टाइम 1 घंटा बैठकर कुछ अच्छे विषय में बताया करें, ताकि बच्चे जो है ना एक योग्य बन सके, एक समझदार बन सके, गलतियों को समझे। जीवन में गलतियां क्यों करते हैं लोग, ये चीज पता है ना? गलतियां इसलिए करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता ये गलती है या नहीं है, और जब वो पता लगता है तो उस रास्ते से बाहर हो जाता है। आज जैसे मान लो बच्चे की गलती, मान लो पढ़ने की उम्र है, जैसे पढ़ने चाहिए, पढ़ने की जगह वो घूम रहा है, बैठा है, मोबाइल चला रहा है, तो ये गलती है। उन्हें समझाओ कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ा जाए। पर आज के पेरेंट्सों को भैया इतनी फुर्सत कहाँ है मोबाइल के सामने, मोबाइल के सामने बच्चों को जो प्रेरणा है वो देते कहाँ है, जो जरूरत है प्रेरणा की वो देते कहाँ है। बस खुद से फुर्सत मिले तब ना। अब वे भूल जाते हैं कि भाई हमने जन्म में क्यों लिया। बस वे तो यही समझ रहे हैं कि बस हमने खाने को ही लिया, भाई साहब सिर्फ खाना है, हम जमाने में खाने के लिए आए, कुछ नहीं करना। अरे यार सोचो थोड़ा, कैसे लोग हैं भी, कैसे पेरेंट्स हैं भी, वो इतना नहीं सोचते कि हमारे बच्चों का आगे जाके क्या होगा और हमारी धरोहर का क्या होगा। हमारी एक धरोहर छोड़कर जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी दौलत वो औलाद, उसके बच्चे होते हैं। जीवन में जब बड़े हो जाते हैं ना, तो अच्छा कार्य करेंगे तो उसके पिता को श्रेय जाएगा,
ओह उसकी बच्चा है, कितना अच्छा वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, थैंक यू। जो हम हमारे अंदर से जो भावनाएं पैदा होंगी वो थैंक्स वगैरह पेरेंट्सों को जाएंगी। और बच्चों के अंदर जो गलत रीजन पैदा होगा वो भी बच्चों को, उनके पेरेंट्सों को जाएंगे। जो गाली पड़ेंगे वो उनके पेरेंट्सों को पड़ेंगे। तो सोचना चाहिए इस बात पर कि यार हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, कुछ ऐसा करके तो जाए आने वाले समय में कम से कम लोग मानने की बात तो हमको एक अच्छा व्यक्ति बने। अरे वो सोचते क्यों नहीं है यार, हम इस दुनिया में इस तरह से जल के गए, क्या उसी आग में हम अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं। कल को तुमने कुछ बुरा किया तो वो परिणाम बच्चों को मिलेगा ना। तुम कुछ अच्छा करके नहीं गए इस जमाने में तो उसका परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तुम कुछ अच्छा करके गए तो वो परिणाम वो अच्छा ही बच्चों को मिलेगा। पर लोग बड़े अजीब ढंग के होते हैं यार, सोचते कम है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, थोड़ा इस विषय पर ध्यान दें और अपने विषय में बताएं। बच्चों को थोड़ा शाम के टाइम घंटे 2 घंटा देखें। उन गुरुजनों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस विषय पर थोड़ा ध्यान दें। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें।